मैं हूं हिमांशु भट्ट। हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हेयर फॉल का सामना जरूर किया होता है, चाहे स्कूल टाइम हो, कॉलेज हो, शादी के बाद हो या एक 40-50 साल की एज के बाद। लेकिन हर इंसान के कभी ना कभी बाल जरूर झड़े होते हैं। और आजकल तो हेयर फॉल इतना कॉमन हो गया है कि कॉलेज लाइफ में तक लोग गंजे होने लगे हैं। और अपने सिर पर बाल को उगाने के लिए या हेयर फॉल को रोकने के लिए हम बहुत से ट्रीटमेंट लेते हैं। कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ सिर पर लगाते हैं और बहुत से डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का हेयर फॉल नहीं रुक पाता है क्योंकि कुछ बेसिक लेवल पर वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके सिर का हेयर फॉल नहीं रुकता है। तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर उपासना वोरा जी से जानेंगे कि आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है हेयर फॉल का, कैसे आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हो और बालों की रीग्रोथ कर सकते हो, और साथ ही बेसिक लेवल पर आप क्या-क्या गलतियां कर रहे हो कि बहुत से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है। तो मैम, आपको प्रणाम और स्वागत है। थैंक यू सो मच। हेयर मतलब एक टाइम ना ऐसा होता था कि कहीं जा रहे हैं, कोई सामने से इंसान निकल रहा है, उसकी इतनी मोटी सी चोटी दिख रही है, लंबे से बाल दिख रहे हैं, तो साथ वाले को हाथ मारते थे, देखा और उसके बाल कितने लंबे हैं। वो टाइम था, अब वो टाइम चला गया। और मैं ये नहीं कह रही कि हम इंसान ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पानी गंदा हो गया, फ्लोराइड्स हैं फ्लोराइड्स हैं, हेवी वाटर है, हार्ड वाटर है, ठीक है? शैम्पू अलग-अलग तरह के आने लगे, केमिकल्स, क्लाइमेटिक चेंजेस, देयर आर वेरियस फैक्टर। लेकिन मोस्टली जो है, जो ह पहले भी होता था और आज भी होता है, वो होता है मौसम बदलने पे। हाँ। बहुत कॉमन विंटर्स में क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो डेफ़िनेटली हेयर फॉल होगा। किसी को कम होगा, ज़्यादा होगा, होगा सबको। ठीक है? दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नहीं होगा, कोई कितनी भी केयर कर ले। जैसे वो कहते हैं ना, एक सीज़न के बाद साँप अपनी बॉडी को पूरा डिटैच करता है, हर चीज़, केंचुली की तरह। बटरफ्लाई, वो सारी चीज़ें। पर हमारी बॉडी भी ऐसे है कि उसको जो है एक एलिमिनेशन चाहिए जितना बॉडी का वो है। लेकिन आज वीडियो में ना मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि एक्चुअल हेयर फॉल होता क्यों है? किस-किस डिज़ीज़ में होता है? सबसे पहले हम ना यहाँ से बात करते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि बाल एक्चुअल में है क्या? हम्म। जैसे हम खाते हैं सारा दिन, सुबह हम फ्रेश हो रहे हैं, जितना बॉडी को नीड था उसने एब्ज़ॉर्ब किया, जो बचा वो बाहर आ गया, ठीक है? सिमिलर वे में जो हमारे बाल हैं, वो जो हमारी अस्थि धातु है, हमारे शरीर में 7 धातुएँ बताई गई हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातवः। ठीक है? कि हमारे शरीर में ये 7 धातुएँ, रस यानी कि जो हम खा रहे हैं उससे जो बन रहा है, वो अच्छा डाइजेशन अच्छा होगा तो वो वहाँ से रक्त यानी कि ब्लड बना रहा है। रक्त से वो मांस बन रहा है, मांस से मेद बन रहा है, मेद से अस्थि, अस्थि अस्थि यानी कि बोन्स, बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी जो हड्डियों का मल है, ठीक है? वो हमारे केश है, यानी कि बाल हैं। तो अगर हमारी बोन डेंसिटी वहीं से पुअर हो जाए तो हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। एंड मैं ये चीज़ का आपको चैलेंज करती हूँ, जिन भी लोगों का सिवियर हेयर फॉल है, एक्सेप्ट पीसीओडी है, थायराइड है, उनका भी ये कम होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका है, उनका कैल्शियम, विटामिन डी एंड बी12 बिलो एवरेज होगा। मैं कह रही हूँ 10 से भी कम होगा। ठीक है? आप लोग नोटिस करना कि जब सुबह उठते हो ना, आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, पैरों में झुनझुनाहट होती है, अजीब-सा चिड़चिड़ापन है। ऐसे करोगे ना बाल झड़ेंगे। जब मैं मतलब आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल, तो मुझे ऐसा लगता था कि पानी से क्या ही अंतर पड़ता है, सुनते थे। फिर जब मैं अपनी एजुकेशन करने पटियाला गई, तो वहाँ मैंने देखा यार पानी का तो बहुत अंतर है। जब मेरे बाल बहुत सिल्की होते थे, मैं ऐसे रबड़ लगाती थी, तो वो ऐसे होता था 10-15 मिनट में पूरी रबड़ नीचे वो पूरी आ गई है। धीरे-धीरे करके जब मैं वहाँ गई, मैं आई ऑब्ज़र्व कि ये यार ऐसा होता है कि पहाड़ों का पानी तो बड़ा प्योर है, हम्म। बहुत सही है, ये तो हार्ड वाटर है। और जब मैं दिल्ली में आई तो पूरा सत्यानाश होने के बाद मुझे समझ आया कि पानी कितना काम करता है दिल्ली एक्चुअल में में। आके बाल खराब होने शुरू हो बिल्कुल खराब। आज मैं हिमाचल जाती हूँ, तो मेरे बाल जन्नत हो जाते हैं और जब मैं वहाँ आती हूँ, तो मैं बालों को सांत्वना देती हूँ, कोई बात नहीं, जब दोबारा हिमाचल जाएँगे तो हम रिकवरी करके आ जाएँगे। तो यहाँ पे आज मैं वो रेमेडीज़ बताऊँगी क्योंकि अब आप दोबारा उन जगह पे लॉन्ग टाइम नहीं रह सकते, ठीक है? आप जहाँ-जहाँ शिफ्ट हो गए, जैसे बहुत सारे लोग बैंगलोर शिफ्ट करते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यू है ये।
बैंगलोर में तो बहुत खराब है। राजस्थान कोटा का पानी बहुत खराब है। हुँ। वहाँ का तो पानी इतना खराब है, बाल छोड़ो लिवर भी खराब हो जाता है। अच्छा, इतना पानी, मतलब ये मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका एलएफटी, केएफटी इतना सिवियरली डैमेज होता है, मतलब 200-200 पार हो रहा है। इतना हार्ड वाटर है वहाँ का, और कोटा एक का। और एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन भी बहुत बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ है, रहा है। ठीक है? ये फैक्टर है। फिर थायराइड में है, ठीक है? हेयर फॉल वन ऑफ द कॉमन सिम्पटम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन ही डिस्टर्ब हो गए, हेयर फॉल है, प्रोलैक्टीमिया है, प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई है, हार्मोन, वहाँ पे भी हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन आज हम जनरली बात करेंगे, ऐसी रेमेडीज़ जो सब पे स्टैंडर्ड वे में वर्क करे, ठीक है? सबसे पहली बात, आपको जो है अपनी अस्थि धातु को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे होगा? जब आपका डाइजेशन हो जाएगा, अस्थि रस से ही काम करेगा, अस्थि धातु मतलब आपको हड्डियाँ। हड्डियों को मजबूत करना ठीक है। है? कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए, हुँ, ठीक है? बी12 अच्छा होना चाहिए और विटामिन डी डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होनी हुँ, चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं? सप्लीमेंट्स, शॉट्स, सैशे। भाई सूरज है वहाँ पे इतना बड़ा, सुबह बेचारा निकल जाता है बोलता है मेरी किरणों में आके बैठो, पर टैनिंग हो जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप डेली बैठो, 10-15 मिनट, जो सुबह की किरणें होती हैं ना, वो हार्मफुल नहीं होती। लेटर ऑन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इफ़ेक्ट उतना हाई होता है, पर आप सुबह बैठो 10-15 मिनट, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपको हेयर में डिफरेंस फ़ील होगा, ठीक है? कम उम्र में लोग क्यों गंजे होने लग गए बेचारे, 20-20, 22-22 साल के लड़के आ गए, ये गंजा हो गया, ये हो गया, हेयर लाइन डिक्लाइन होगी। और छोड़ो, लेडीज़, हुँ, यहाँ से एलोपेशिया डेवलप हो रहा है, टेनिया इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, क्यों हो रहा है? पैचेज़, सारी डेफिशिएंसी हैं। फिर एक कारण और है हिमांशु, तरह-तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स। हुँ, अब तो एक्सटेंशंस लगवाने लग गए लोग, है ना? केमिकल्स हैं, स्ट्रेटनिंग करने लग गए। आप सोचो, आप कुछ भी चीज़ अपनी बॉडी में अगेंस्ट नेचर जाके करोगे, वन डे इट विल डेफिनिटली हार्म। वो करेगा ही करेगा। इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम नहीं समझते। बट हम रिकवर कर सकते हैं, तो कुदरत ने बोला है मुझसे खिलवाड़ करोगे, तो ऑब्वियसली फिर भी मैं आपकी मदद करूँगा। तो उसके लिए उन्होंने ना गुड़हल दिया। तो गुड़हल का गुड़हल, फूल। हिबिस्कस, हुँ, मतलब मुझे लगता है कि आज तक जो मैंने बेस्ट रेमेडी देखी है इसके लिए, गुड़हल है वो। आपको क्या करना है? गुड़हल के फूल लेने हैं, गुड़हल के पत्ते लेने हैं। हर जगह पे अवेलेबल है। हिबिस्कस, जिन लोगों को नहीं पता, मतलब कई बार होता है कि आउट ऑफ द स्टेट देख रहे हैं, नहीं पता होता, तो आप लोग उसका ड्राई पाउडर भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। आपको क्या करना है? पत्ते लेने हैं, फूल लेने हैं इक्वल पार्ट्स में। हुँ, ठीक है? उसमें आपको क्या करना है? एलोवेरा जेल ऐड करना है। वो भी आप जैसे एलोवेरा नॉर्मल होता है रॉ हाँ, फॉर्म में, वो यूज़ करो या फिर आर्टिफ़िशियली भी यूज़ कर सकते हो जेल। ग्राइंड कर लेना है उसको अच्छे से, उसका थिन पेस्ट बनाना है, पत्तों का और उसमें एलोवेरा जेल डाल के। उसके बाद क्या करना है? अपने पूरे बालों में पार्टीशन करते जाओ और लगाते जाओ उस लेप को मतलब पूरा, स्कैल्प तक पूरा। स्कैल्प तक। ठीक है? जनरली मैं एक और आपको आज चीज़ बताती हूँ, बड़ी नॉलेज वाली। पहले आप इसको सुनिए कि आपने लगा लिया और उसके बाद 1 घंटे तक उसे लगा के रखना है और उसके बाद आप शैम्पू करके उसे वॉश कर लो। हुँ, ठीक है? ये रेमेडी आप ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक आप फॉलो करना स्टार्ट करो। जितनी आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, जितनी ड्राइनेस है, हेयर फॉल है, स्प्लिट एंड्स हैं, हेयर थिनिंग है, सारा रिवर्स हो जाता है। मेरी एक पेशेंट है, उनके ना यहाँ पूरा इतना वो हो गया था, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शूट की थी इसके रिगार्डिंग। तो वो 3 महीने बाद मेरे को थैंक्स बोलने आए थे, रोहिणी की पेशेंट है, कि मैम ये मेरे यहाँ से पूरे गंजा हो गया था और ये देखो ये पूरा रिकवर हो गया सिर्फ़ आपकी रेमेडी से। तो कहने का मतलब कि रेमेडी इतना अच्छा काम करती है, आपको पेशेंस रखना है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है, वो है आँवला पाउडर। क्योंकि आँवला आपके हेयर्स पे बहुत अच्छा काम करता है, वो पंचरस युक्त है, ठीक है? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, पाँचों ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सारी चीज़ों पे काम करेंगी, ठीक है? जब वो काम करेगा तो हेयर की ग्रोथ को वो इम्प्रूव करता है। उसके बाद जब आप ये रेमेडीज़ करो, इसके साथ में आप घर पे एक सीरम बना सकते हो, जो बालों को ग्रो करने में और मोटी-चोटी चैलेंज टाइप वो काम करता है। जी। ठीक है? जो बालों के मतलब फॉलिकल्स को रिपेयर करता है और मतलब इसका जो रिज़ल्ट है ना हिमांशु, 1 से 2 महीने में अगर गंजा इंसान भी फॉलो करे ना, तो उसमें से भी मैं कह रही हूँ 60 से 70% लोगों में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा अच्छा दिखता है। है, बहुत फ़ास्ट है, पर लोग ना एफ़र्ट नहीं करते, मतलब कुछ दिन करने के बाद उन्हें लगता है छोड़ यार नहीं दिखा, छोड़ हाँ, दे। क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है। टाइम लेती है, ठीक है? क्योंकि
हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना और माइंडसेट है वो ऐसा बन गया है कि तुरंत, तुरंत, तुरंत हुँ, और उसके चक्कर में हम लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैं ऐसे ही आपको इस चीज़ के रिलेटेड एक रेमेडी बताऊँगी। आपको क्या करना है, धनिया लेना है, हरा धनिया। अब तो सीज़न है, मार्केट भरा पड़ा है। हुँ, ठीक है, आप ₹10 का ला के रख लोगे तो वो भी इतना ज़्यादा गुच्छी-गुच्छी भर के आता है। उसका जूस निकालना है, धनिया को मिक्सी में ग्राइंड कर लो। भाई जिनके बाल बिल्कुल उड़ चुके हैं यहाँ से, पूरा गंजापन है, डेली आपको उसका लेप अपने बालों पे लगाना है, डेली सोने से पहले या फिर उसका टोनर बना लो। जब आपने उसको ग्राइंड किया, उसका जूस निकाल लो, बाकी फेंक दो और उस टोनर की अपने बालों में पूरी स्प्रे कर लो। कीप इट ओवरनाइट, सुबह आप पानी से धो लो, शैम्पू की नीड भी नहीं है डेली, 2-3 दिन बाद शैम्पू कर लो। बस इस रेमेडी को करो, उसके बाद ना आप हिमांशु को लिटरली आके कमेंट करोगे, हिमांशु ये अब तक की बेस्ट रेमेडी हमने देखी है और इसने हमारी लाइफ को ऐसे चेंज कर दिया है। तो इतनी इफ़ेक्टिव है। इतनी इफेक्टिव है ये। मैम ये तो आपने 2 लेप बता दिए, एक तो आपने बताया था गुड़हल के फूल का, लेकिन गुड़हल के फूल में ना मैं एक क्लैरिटी चाहता हूँ। बहुत वैराइटीज़ के गुड़हल के फूल मार्केट में हैं, बहुत रंग के गुड़हल के फूल हैं। देखो बाकी सारे हाइब्रिड हैं अब जिसमें ग्राफ्टिंग की गई है ना, ये सब चीजें। जो गुड़हल एक्चुअल में तो वो रेड कलर वाला ही है, जिसमें रेड कलर के फूल है, बीच में से एक डंडी निकलती है, उस पे येलो येलो वो स्पॉट मतलब आता है एक पूरे टाइप से हाथ कहें पे, वो रेड। देसी गुड़हल जो देसी गुड़हल, वो हाइब्रिड नहीं लेने जिसमें अब अंदर से 4-4 5-5 पेटल की लेयरिंग होना स्टार्ट हो गया, वो चीज नहीं। रेड कलर वाला बिल्कुल बेसिक जो सबसे पुराना वो गुड़हल है, सबसे जी। बेस्ट काम करता है। तो मैम ये तो आपने ना हमें बता दिया कि एक्सटर्नली हम क्या लगा रहे हैं सिर पर, उसके साथ आपने बताया कि आंवला पाउडर आपको इंटरनली लेना है। इंटरनली लेना है। लेकिन जो आंवला पाउडर की आपने बात की, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें आंवला से एलर्जी है हुँ, और हुँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आंवला खाने के बाद लूज़ मोशन लग जाते हुँ। हैं। क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हरड़, बहेड़ा हाँ, आंवला खाने के लिए रिफ्लैक्स कहा आता जाता है। है। हाँ। लेकिन जब लूज़ मोशन होते हैं, चाहे वो आईबीएस में ही क्यों ना हो, हुँ, हुँ, तो आंवले का को कंज़्यूम करना मना किया जाता है और हुँ, आजकल तो आईबीएस बहुत कॉमन है। कॉमन हो बहुत गया लोगों है। को पता ही नहीं उनको आईबीएस है। हाँ, तो अगर ऐसे लोगों को हेयर फॉल भी है और वो आंवला ले रहे हैं तो क्या नुकसान करेगा? हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखो आयुर्वेद ना बहुत खूबसूरत है हुँ, और आयुर्वेद में अनुपान बहुत मायने रखता है। अनुपान यानी कि आप किस चीज़ के साथ क्या खा रहे हो। जी। आंवला को आप गर्म पानी के साथ लोगे, वो लैक्सेटिव का काम करेगा। लेकिन अगर आंवला में आप शहद मिला के उसका पेस्ट बना के 2 ग्राम की मात्रा में लोगे, तो वो आईबीएस वाले पेशेंट को भी बेनिफिट देगा। क्योंकि आईबीएस जो है, वो वातज रोग है, आमाशयगत रोग है, ठीक है? और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हुँ। खाने के तुरंत बाद आपको वो सिग्नल वैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे वो स्तंभन का काम भी करता है। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप शहद के साथ खाओ? शहद के साथ आप इस केस में बहुत रेयरली, हुँ, अदरवाइज आप नॉर्मली आंवला लो, जिन लोगों को सूट नहीं करता है वहां पे हम जो है फ्लैक्स सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स जो है 1 महीने तक ले लो, 2 से 3 ग्राम हुँ। नॉर्मल फ्लैक्स सीड्स, वो भी उतना ही काम करेगा। फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के अलसी बीज? के बीज, आप चिया सीड्स ले लो, चिया और सब्जा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चिया सीड्स आप लोगे वो भी उतना ही काम करता है, रिच इन ओमेगा 3 दोनों, तो मैम वो भी डायरेक्टली बोन पे इम्पेक्ट करते खाने हैं। का तरीका क्या है फिर चिया 1 सीड्स? चम्मच सिंपल, देखो 2 वे हैं, चिया सीड्स या तो आप सिंपल चम्मच आधा लेके पानी से निगल लो हुँ, या फिर पानी में आप उसको सोक करके रखो। किसी को वो जो है पल्प सा हो जाता है, पसंद नहीं आता, नहीं ले हाँ। पाते हैं, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, सैलेड पे ले सकते हो। मतलब किसी भी वे में आप लो, जैसे आपको कंफर्टेबल है, एट द एंड बॉडी में वो चीज़ जानी चाहिए, मेरा ये मानना है और उसके और ऊपर। अलसी का बीज भी इसी तरीके से खाना? अलसी के भी, अलसी के तो सिंपल रॉ फॉर्म में आप आधा चम्मच भी लोगे, 1 चम्मच यानी कि जो नॉर्मल टीस्पून हुँ, होता है, टेबल स्पून नहीं लेना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, हाँ। तो आप सिंपल फ़ॉलो करो। लेकिन इसके साथ में ना, मैं आप एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे, वो तरह-तरह के जब शैम्पू यूज़ करते हैं ना, और अगर आप शैम्पू को स्कैल्प में पूरा लगाते हो, तो वहाँ पे ड्राइनेस और डैंड्रफ होता है। शैम्पू को पहली बात तो कभी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब भी आप यूज़ करो, पानी में शैम्पू को डालो, उसको डाइल्यूट करो और फिर लगाओ अपने हाथ पे डाल के, फिर बालों पे ऐसे। कभी भी ऐसे पूरे स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। वो स्कैल्प की पीएच ही खराब कर देता है। बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए कभी भी आप सैलून वगैरह में जब वॉश करवाने जाते हो, आप देखना वो बहुत जेंटली मसाज करते हैं, पर वो शैम्पू लेके हमेशा आपकी लेंथ पे वो करते हैं। हाँ, मतलब स्कैल्प कभी पे नहीं लगाते। लगाते नहीं हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनको पता है ये इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल है। इसलिए जितने भी बोटॉक्स हो गए, केराटिन, स्मूथनिंग, 99% लोग उसके बाद हेयर फॉल फेस करते हैं। मैम
मतलब अगर हम कभी भी आज तक मतलब हमने इतने सालों में जो भी सुना है वो ये सुना है कि कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, शैम्पू हाँ, से तो आप धोते रहो। हाँ, और शायद आज आज तक मैं भी यही करता आया हूँ शायद कि स्कै और इसी वजह से स्कैल्प ड्राई भी हो ड्राई गया रहता था। है। तो मैम आपने केराटिन की बात की, आजकल केराटिन की थेरेपीज़ लोग ले रहे हैं। क्या हेयर फॉल रुक सकता है उससे? नहीं, देखो टेम्परेरी आपको करना है ना, आप कुछ भी करो हिमांशु, हर चीज़ के पॉजिटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव भी। और केराटिन का देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन हेयर फॉल एंड वो एक स्मूथ करता है इसके बालों को, ठीक है? वो एक स्मूथ कर रहा है बालों को, ठीक है? और टेक्सचर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। पर आप सोचो कि जो बॉडी के अंदर से प्रॉब्लम है, यू हैव टू क्योर इट इंटरनली विथ सम मेडिसिन, विथ सम एक्सटर्नली तो जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, बट इंटरनली। जैसे एनीमिया, हमारे देश में 50 से 60% लगभग ऐसी लेडीज़ हैं जो एनीमिक हैं। खून की कमी है। खून की कमी है। उनमें हेयर फॉल इतना है वो गंजी हो जाती है, इतने लंबे-लंबे वाले इतने बच जाते हैं। अब वहाँ पे आप कितना भी लेप कुछ भी लगा लो, ठीक है? नथिंग विल वर्क क्यों? क्योंकि एनीमिया खून ही कम है, तो जब तक अंदर से खून ही नहीं बनेगा, बाल रुकेंगे ही नहीं ना। सो यू हैव टू वर्क ऑन कॉज़ एज़ वेल। फिर आप एक्सटर्नल लगाओ, इंटरनल खाओ, पीसीओडी अब अंदर से जब तक हार्मोन स्टेबल नहीं होंगे, बाहर की चीज़ें सपोर्ट करेंगी, बट वो रिवर्स नहीं करेंगी। जब आप अंदर और बाहर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करोगे, वो परमानेंट क्योर होगा। तो अगर चीज़ें अंदर से है, तो अंदर से होने का मतलब क्या इंटरनली हमारे खराब गट की वजह से हेयर फॉल हो सकता है? होता है कि देखो, पेट ही सारी बीमारी का रास्ता है। हुँ। जाने का भी और उसको ठीक करने का भी। तो ऑब्वियसली जहाँ आयुर्वेद में ना मतलब हमेशा हम सुनते हैं वो बोलता है, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय च इत्यभिधीयते। सिंपल। दोष, ठीक है, धातुएं, मल, तो वो सारा यहीं से तो है ना। जब बैलेंस है, आप खुश हो, आपकी इंद्रियां खुश है, आपका मन खुश है, आपका दिमाग खुश है, तो इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए। और इस चीज को तो डब्ल्यूएचओ भी हमेशा बोलता है हुँ। कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट। किस चीज़ की? जब आप फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली अलोंग विथ सोशली जब आप बिल्कुल बैलेंस करके चलोगे दैट मीन्स यू आर परफेक्टली फाइन। तो बस वही चीज़ है। गट से स्टार्ट हुआ और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। और यहाँ पे ना एक और मैं आपसे बात करती हूँ हिमांशु, भृंगराज, हुँ। ठीक है? आपने आज तक शायद जिनसे भी सुना, आप भृंगराज लो, भृंगराज लो, भृंगराज लो। भृंगराज सब पे काम नहीं करता। भृंगराज तेल भी सब पे काम नहीं करता। आपकी बॉडी में दोष कौन-सा डोमिनेंट है, ठीक है? उस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। भृंगराज की कितनी मात्रा लेनी है, ठीक है? किस चीज़ के साथ लेना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले और करता है। हर किसी को कहा जाता है, बाल झड़ रहे हैं, भृंगराज लगाओ। क्योंकि भृंगराज वो हो गया ना, मतलब पुराने टाइम से ये नहीं कि वो काम नहीं करता, करता है, बट किसी में 100%, किसी में 90, किसी में 10%, किसी में 5, 1, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है उस चीज़ में। मैम गट हेल्थ की अगर बात आई है कि गट हेल्थ की वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो यानी कि हम क्या खा रहे हैं, बहुत मैटर करेगा। तो कैसे देखिए गट तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप ब्रीफ में बताना चाहेंगे कैसे हम अपने गट को हेल्दी रखें? मतलब मेरा जो इस चीज़ में मानना है कि कभी भी इंसान को डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। हुँ। कभी भी इंसान को कैलोरी डेफिशिएट डाइट पे नहीं जाना चाहिए। हर इंसान के शरीर को कैलोरी की नीड है। मानो 1400-1500 कैलोरी ऑन एन एवरेज चाहिए। ठीक है, अब इंसान वर्कआउट करता है, उसमें कैलोरी बर्न कर रहा है, उस हिसाब से गिन-गिन के खाना खा रहा है। लेकिन आपकी बॉडी जब रेस्ट फेज़ पे है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, दे आल्सो नीड सम कैलोरी टू बर्न। हुँ। वो वहाँ पे भी काम कर रहा है। तो आपकी बॉडी में वो इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। जब वो इनटेक प्रॉपर होगा ना, आपको वो इश्यू आएगा ही नहीं। और मैंने एक बार आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि सात्विक डाइट आज के टाइम में हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण बन गया है। जो लोग वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप बिल्कुल डेफ़िशिएंसी पे चल रहे हो, ठीक है? आपकी बॉडी में जब न्यूट्रिशन वैल्यू ही कंप्लीट नहीं होगी, आप बीमारियाँ एक ठीक करने के चक्कर में 10 ले लोगे। तो वहाँ पे डाइट तो रोल प्ले करता है। तो सिंपल है, दाल, सब्जी, रोटी, इवन गेहूँ, चावल, सब चीज़ें खाओ। लेकिन जितनी मात्रा की शरीर में ज़रूरत है, उतनी मात्रा में आपको 3 रोटी की भूख है, आप 2 खाओ, चाहे 10 बार खाओ, हुँ। क्योंकि उसे पचने का टाइम मिलेगा। जब 3 की भूख है, यहाँ तक भर लोगे, तो अगले 10 घंटे तक तो आपका खाना यहाँ हो रहा था। फिर इनो ढूँढ रहे हो, कोई-कोई गोलियाँ ढूँढ रहे हो, वो चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। और खाना तब खाओ, जब आपके पेट में से वो गुड़-गुड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाए कि अब मुझे दे दो, हुँ। हमेशा। ज़रूरत हो तभी खाओ। भी खाओ।
मैम ये तो गट हेल्थ हो गई, लेकिन एक आजकल आ रहा है ना, लोग हेयर गमीज़ ले रहे हैं अलग-अलग कंपनीज़ की। क्या कोई गमीज़ खा के जो हाई इन शुगर है या और भी बहुत से केमिकल्स हैं, क्या वो खाली गमी हमारे सर पे बाल उगा सकती है? कभी भी नहीं। आप सोचो ना कि एक बच्चा पैदा हुआ, हुँ, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हुई। कैसे पॉसिबल है? वो गमी पता है मतलब इस टाइम ना मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में ये चीज़ क्लियर की है कि लोग इंस्टेंट चाह रहे हैं हुँ, और जिनको बिज़नेस करना है वो इंस्टेंट के चक्कर में ना 1 महीना आपने मंगा ली, नहीं रिज़ल्ट मिला, चल यार छोड़। श्योर। उनका तो वो चीज़ पे रेवेन्यू जनरेट हो गया। उनका तो करोड़ों हो का गया रेवेन्यू करोड़ों का, वो कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, 6 महीने काम कर रहे हैं, गायब। अगली चीज़ आ रही है 6 महीने का और वही सेम कंपनियाँ, गम्मीज़ ला रही है लिप और आजकल इस चीज़ में तो मैंने हेयर फॉल के लिए एक नया ट्रेंड देखा है, पैचेस। पैरों के नीचे रात को पैच लगा के सो, बॉडी को डिटॉक्स करेगा और आपके हेयर इतने लंबे हो जाएँगे। मैं सोच रही हूँ भगवान दुनिया कहाँ जा रही है? हाँ। ठीक है, आप इस चीज़ पे रिसर्च करना, मतलब कुछ भी चल रहा है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको जापानीज़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वहाँ पे एक बहुत एज्ड डॉक्टर हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को करते हैं। मेरे को नाम एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, मतलब कुछ सेंशुई कुछ ऐसे करके ये एक थेरेपी है, हुँ, उसको किया जाता है, पर उसमें वो हर्ब्स को यूज़ करते हैं और यहाँ इंडिया में कॉपी तो एकदम से होता है, कॉपी करके 100-100 रुपए में पैच बेच रहे हैं, पैरों के नीचे लगा और गायब। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन योर लाइफ, चाहे वो आपकी सक्सेस के लिए हो, चाहे आपकी हेल्थ के लिए हो। यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर जो भी एक पाथ है और एट द एंड जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वो बेस्ट मिलेगा। मैम बालों को झड़ने से रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है प्याज़। जिसके भी बाल झड़ते हैं उसने ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने सिर पर प्याज का रस ना लगाया हो। क्या प्याज सिर पर लगाने से बाल झड़ने से रुक सकते हैं? प्याज वर्क करता है क्योंकि उसमें सल्फर प्रेजेंट है हुँ, जो हेयर फॉल को रिड्यूस करता है पर बहुत सारे लोगों के स्कैल्प में वो रिएक्शन करता है जिसमें डैंड्रफ है स्कैल्प सोरियासिस है ठीक है स्कैल्प में बहुत एक्सट्रीम ड्राइनेस है तो सल्फर और ड्राइनेस करेगा ठीक है तो सब पे वर्क नहीं करता है बट हाँ वर्क करता है तो आप उसको लेकिन अगर कोई भी इंसान इस्तेमाल करे तो मुझे ऐसे लगता है जब आप एक वीक कर रहे हो ना तो आपको पता चल जाता है क्या चीज़ आप पे अच्छा काम करी क्या नहीं अगर कुछ भी रिएक्शन है यू मतलब उसको आप स्टॉप कर दो। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करना भी ज़रूरी होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है, पर जितना मैं इन्फ्लुएंसर मार्केट आजकल टाइम में देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है ये ट्रेंड। तो आजकल इन्फ्लुएंसर ही डॉक्टर बन गए। बन गए हैं, पता है सच में बन गए हैं। मैम लोग बालों पे अंडा भी लगाते हैं, अंडा दही इज़ भी गुड, लगाते हैं। कर्ड इज़ आल्सो गुड। अंडा ठीक है, बायोटिन एक तरह से आप वो चीज़ें ले लो, ठीक है, योक है, तो वो बालों पे अच्छा काम करता है क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोटीन है। हुँ, वो आपके बालों को एक्सटर्नली भी हेल्दी करता है, सिल्की करता है और हीलिंग काम करता है। कर्ड ऑल्सो लेकिन कर्ड भी सब पे सूट नहीं करता सिल्की बालों पे अच्छा काम करेगा आप उसके साथ कुछ मिक्स करके लगा सकते हो डैंड्रफ में कर्ड में आप लेमन यूज करोगे इट विल हेल्प बहुत अच्छा काम हुँ। करता है ठीक है बट अगर आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा इची है वहां पे कर्ड कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करके फिर उस प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है अच्छा। तो वहां पे आपको यूज नहीं करना चाहिए और मैम दही के बारे में एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक नॉर्मल दही आ रहा है, जो हम घर में जमा रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं। एक दही है जो कुछ टाइम बाद थोड़ा खट्टा होने लगता है। हाँ कौन-सा दही सर पे यूज़ करें? वो जिसमें थोड़ा खटासपन आ गया, नॉर्मल? मतलब कर्ड हमेशा फ्रेश यूज करना चाहिए बहुत अच्छा, खट्टा कर्ड यूज नहीं करना चाहिए अच्छा। और मैम ऑयलिंग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, घर में भी बचपन में बहुत चंपी होती थी। तो क्या हेयर फॉल को रोकने के लिए चंपी फ़ायदेमंद है बालों में? बिल्कुल है यार, ये जो आजकल एक बकवास चला है ना ऑयलिंग मत करो, हुँ, क्योंकि बेचारे उनका तो केराटिन खराब हो जाएगा, स्मूथनिंग खराब हो जाएगी। तो वो बोलते हैं ऑयलिंग खराब है, ब्लॉकेज हो जाएगा। आप सोचो पहले तो लोगों के इतने लंबे-लंबे बाल होते थे, बाल झड़ते नहीं थे, गंजापन नहीं था क्योंकि वो रेगुलर ऑयल लगाते थे और सरसों का तेल लगाते थे। हुँ। सिंपल। लेकिन अब लोग नहीं करते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो आज के टाइम में लोगों के इतना हेयर फॉल है। बिल्कुल करनी चाहिए। अब जब हेयर फॉल हो गया, वहाँ पे आप ऑयलिंग करोगे, तो कुछ के बाल झड़ेंगे और कुछ के रुक जाएँगे। तो वहाँ पे जिनके बाल झड़ रहे हैं ना फिर यू नीड मतलब वहाँ पे आपको इंटरनल मेडिसिन की नीड है। आप खाओ, बॉडी को स्टेबल करो और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग स्टार्ट करो, बहुत अच्छा काम तो करता है। मैम कौन-सा थे? क्योंकि कन्फ्यूज़न इसी बात को लेकर है। सर कौन-सा तेल लगाएँ अपने सिर पे ताकि बाल रुक जाएँ? और तेल के नाम पे मार्केट में बहुत कुछ है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते। देखिए बहुत से आयुर्वेदिक तेल हैं। तेल वैसे सारे आयुर्वेदिक ही हैं। हुँ, हुँ। बहुतों के काम करते हैं, बहुतों के नहीं करते। लेकिन आपके हिसाब से अगर सामान्य तौर पर जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं,
तिल का तेल, नारियल का नारियल का तेल, तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, बहुत सारे ऐसे तेल है, बादाम का तेल है, ठीक है, कैस्टर ऑयल है। तो सिर पर कौन सा तेल फायदेमंद है? देखो, हर किसी का ना वो डिपेंड करता है कि किसको क्या सूट कर रहा है। हम्म। कोकोनट ऑयल अच्छा होता है, ठीक है, अगर आप गर्मियों में कर रहे हो, अच्छा है। हम्म। मस्टर्ड ऑयल अच्छा है। तिल का तेल सर्दियों में बहुत अच्छा काम करता है, हाँ। सीज़नल भी वो चीज़ रहती है। कैस्टर ऑयल को आप डाइल्यूट करके, ठीक है, थोड़ा-सा उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाओगे, वो भी अच्छा काम करता है। पर सीज़नल ये चीज़ें अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, कोकोनट ऑयल गर्मियों में बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको लगाओ। जब बरसात का सीज़न आता है तो सरसों का तेल बहुत अच्छा काम करता है। 6 ऋतुएँ बताई गई हैं हमारी जैसे, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फ़ॉलो करोगे तो अच्छा है, और विंटर्स में तिल का तेल बहुत अच्छा काम करता है। मैम आपने ये तो बता दे एक सामान्य तौर पर, क्या आज आप डॉक्टर है, बहुत पेशेंट देख रहे हैं, तो क्या आपका भी कभी हेयर फॉल हुआ है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो आप अपने हेयर फॉल कैसे रोका था? मैं आपको बताती हूँ, मेरा जनरली हेयर फॉल जो मैं फेस करती हूँ, मतलब जब मैं हिमाचल थी तो मुझे कभी हेयर फॉल नहीं हुआ। जब मैं दिल्ली आई तो जो एक ये जून जुलाई वाला सीजन स्टार्ट होता है अगस्त मिड तक, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे स्टार्ट होता है, मुझे दिखना शुरू होता है, मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ 1 पोर्शन में, और उसमें 1/3 पोर्शन में लेमन जूस ऐड करती हूँ। और उसके बाद क्या करती हूँ, इसको आप सुनना, आप लोग फ़ॉलो करना किसी भी सीज़न में वैसे। आज रात को इसको मसाज कर लूँगी, फिर कल सुबह वॉश नहीं करूँगी, फिर इसी प्रोपोर्शन में बना के उसके ऊपर वॉश कर लूँगी। फिर नेक्स्ट डे रात को फिर उतना ही ऑयल लेके उसको मसाज करूँगी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे नाइट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश करूँगी। यानी कि 3 रात मैं उसको सेम लगाती हूँ बिना वॉश किए। आप 2 रात तक भी कर सकते हो, और इसको मैं 2-3 हफ्ते फॉलो करती हूँ, मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। और फिर मेरे को उस टाइम सिग्नल मिल जाता है, तो मैं आंवला हो गया, त्रिफला हो गया, इसको रेगुलर इनटेक करना स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और मैम कहते हैं ना कि हम चाहे स्किन हो चाहे स्कैल्प हो, हम जो भी लगाते हो एब्जॉर्ब होता है। हाँ। तो क्या जब हम ऑयलिंग करते हैं, तो जो बहुत से लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं एक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँ, तो हम सिर पर लगा रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, क्या वो एब्जॉर्ब होके अंदर जा रही है? हाँ, बिल्कुल चाहती है। आप कभी भी ऑब्ज़र्व करना। आप जब ऑयलिंग करोगे ना, आपके बाल अगर बहुत ड्राई हैं, वो उसके एब्ज़ॉर्प्शन करते-करते वो सूखने लग जाते हैं। ठीक है? और पता है हिमांशु, मैंने भी बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट किए, सारी चीज़ें की। उसके बाद फाइनली जैसे हमारा हेयर ऑयल है, तो मैंने, मतलब जैसे जनरली हम देखते हैं एवरेज 1 डेढ़ इंच हेयर ग्रोथ होती है। बट हमारा हेयर ऑयल है, मंथ में हमने 3-3 4-4 इंच, 5-5 इंच भी ग्रोथ देखी। और जिनके जैसे बाल बॉयज़ में बहुत वॉल्यूम कम हो जाता है, इंस्टेंट ग्रोथ है। पर उसमें जो हमारे प्लांट्स हैं, कुछ अफ्रीकन प्लांट्स हैं, और मतलब उसमें कुछ हम मेटल्स की भावना देते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छा काम करता है। तो प्रैक्टिकली जैसे आज मैंने वॉश किया, इवन मैंने कल रात को ही उससे ऑयलिंग करके सोई थी, तो मैं हफ्ते में वन्स इन अ वीक एटलीस्ट उसको यूज़ करती हूँ। मैम कहते हैं ना कि हेयर फॉल का, जैसे आपने बताया ना, हमारे गट की हेल्थ की वजह से भी हेयर फॉल होता है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो भी हेयर फॉल होता है। हुँ, हुँ। तो अगर किसी को हेयर फॉल है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से टेस्ट कराया जाए, तो आप एक बार बताइए कि कौन से टेस्ट जरूरी है ये जानने के लिए कि आपके हेयर फॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि है तो न्यूट्रिशनल ठीक है। डेफिशिएंसी। देखो, बेसिकली जो मेन जो है, हीमोग्लोबिन आपको पता होना चाहिए, बी12 पता होना चाहिए, ठीक है, विटामिन डी और कैल्शियम। ये टेस्ट नॉर्मल, बाकी जिनको पीसीओडी है उनको तो पता ही होता है कि स्कैन हो रखा है, थायराइड वालों को भी पता है, बट बेसिकली ऑन एन एवरेज हर इंसान को अपनी इस डेफिशिएंसी पे काम करना चाहिए। नॉट फॉर ओनली हेयर फॉल, बट आपकी नर्व्स में वीकनेस आती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर है। तो एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा, जो आजकल सबसे ज्यादा लोगों में कॉमन है, वो है टाइम पर ना सोना और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। मान लीजिए किसी की गट हेल्थ बहुत अच्छी है, हम्म। वो न्यूट्रिशन प्रॉपर है, सब कुछ ध्यान रख रहा है, लेकिन वो ना टाइम पे सोता है ना उठता है और बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, तो क्या हेयर फॉल होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि एड्रेनलिन की सिक्रीशन कैसी हो रही है, सेरोटोनिन की सिक्रीशन कैसी है, हार्मोन्स कैसे रिलीज़ हो रहे हैं, वो फैक्टर भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन सारी चीज़ों को ओवरकम कंट्रोल मतलब करना है। स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और उस केस में ना, मतलब आप जैसे ब्राह्मी का सेवन कर सकते हो, जिनको वो ज़्यादा उस पे बहुत अच्छा काम करता है। ब्राह्मी जूस ले लो, 2-2 चम्मच सुबह-शाम आप ले लो। नींद भी अच्छी आएगी, माइंड रिलैक्स होगा, हार्मोन स्टेबल होंगे, हेयर फॉल रिड्यूस होगा। और गाजर चुकंदर पालक खाने से क्या बाल रुकते हैं झड़ने? वो बॉडी को सारे को स्टेबल करती है, क्योंकि वो लिवर पे वर्क कर रही है, डिटॉक्सिफिकेशन पे वर्क कर रही है, बट डायरेक्टली देयर इज़ नो कोरिलेशन कि आप मतलब इससे हेयर फॉल रोक सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर एक या ऐसी दो रेमेडी या कोई फूड आइटम नहीं है जो बालों को रोक नहीं, सके, ये कोई पूरा भी एक शॉर्टकट नहीं है। हॉलिस्टिक एक मैनेजमेंट है। हाँ,
मतलब मैंने कहा ना कि जैसे बायोडाइवर्सिटी एक चेन है, हाँ। ठीक है? वो चेन है ये एंड यू हैव टू फॉलो ईच स्टेप प्रॉपरली जिसमें आप पूरी वो मंजिल तक पहुँच और सकते हैं। उसमें ये 7 एलिमेंट है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा, मज्जा, शुक्र। शुक्र। ये पूरे सातों एलिमेंट जब ये प्रॉपर तरीके सातों से बैलेंस होंगे तब आपकी ओज बनेगी, जो 8वाँ है बेचारी आपकी इम्यूनिटी। हाँ, और हाँ, जब तक वो नहीं बन पाएगी तो तब तक फिर आपके इंसान बाल भी मुर्दा है। ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो कि मच। आपने हमें ब्रीफ में बताया कि कैसे आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं, और आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि कैसे आपने भी हेयर फॉल को रोका था।